आज अब तक की कहानी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जो पैदाइशी तौर पर सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम है, लेकिन इन्होंने इस महरूमी को अपनी जिंदगी का रोग और मजबूरी नहीं बनाया, बल्कि अपने हाथों की महारत को अपनी जबान बनाई। आज हमारे साथ हैं निगत ताहिर। 20 साल हो गए इनके पॉलो को। इनका नाम निगत ताहिर है। बोलिए, पहले मुझे ऐसा यानी कि थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती थी, बट उसके बाद जब मैं थोड़ी बड़ी होती गई ना तो फिर बिल्कुल नहीं आती आवाज़। वो कह रही है मैं पढ़ चुकी थी, तो मेरा दिल था जैसे कि मैं पॉलो का काम स्टार्ट करूं। मैं यानी कि मुझे आर्ट वगैरह का भी बहुत शौक़ था, तो उसकी वजह से अम्मी मना करती थी कि नहीं, पढ़ाई ज़रूरी है, मगर इनको शौक़ था कि वो पॉलो का वर्क स्टार्ट करें। तो मैंने पॉलो और पढ़ाई दोनों यानी कि अपने उसमें रखी थी। फिर टीवी पे मैं देखती थी कि मुझे हाँ कि मेकअप ऐसे है, फिर मैं उसकी प्रैक्टिस करती थी। फिर ऐसी हेयर स्टाइलिंग की भी, ब्रेड की, मेहंदी वगैरह की, हर चीज़ की। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करती गई, तो फिर मेरा हाथ सेट हो गया, फिर मैं मजबूत बन गई। फिर उन्होंने जल्दी से अपना यानी कि पॉलो वगैरह यानी कि ओपन करा खुद से। उनको हेयर स्टाइलिंग, उनको बहुत यानी क्रेज़ था इस चीज़ का। बोली, मेरी शादी हुई थी, मेरी 4 बेटियाँ हैं, एक बड़ी हैं और बाकी 3 अभी छोटी हैं। एक जो बड़ी हैं उनकी शादी हो गई है, मैरिड है, वो अशना जिनका नाम है, जिनके नाम से पॉलो है। पहले मुझे बहुत परेशानी होती थी क्योंकि यहाँ की जो और लड़कियाँ उनको तो साइन लैंग्वेज नहीं आती ना, तो मैंने अपनी सिस्टर को अपने साथ रखा था। तो फिर वो उनकी जो सिस्टर थी उनको इशारे फुल आते थे, तो फिर उन्होंने लड़कियों को बताया। फिर उन्होंने यानी कि वो उनसे बात करती थी तो वो उन्हें बताती थी। बोलिए, पहले तो मैंने मलीर में यानी कि ब्रांच ओपन करी थी। फिर यानी कि सब क्लाइंट कहते थे कि आप अपनी जौहर में भी ब्रांच ओपन करें, तो फिर उन्होंने अपनी सेकंड ब्रांच जौहर में रखी है, अशना के नाम से ही। वहाँ पे भी डेफ लड़कियाँ भी हैं और यानी कि आवाज़ वाली लड़की, दोनों ही लड़कियाँ हैं। ये दोनों जगह मैं हैंडल कर लेती हूँ, मतलब वहाँ पे भी मेरी अपनी यानी कि लड़कियाँ सिखाई हुई हैं और यहाँ पर भी। उन्होंने कह रही हैं जैसे कि जो हमारी डेफ कम्युनिटी भी होती है ना, सबको पता चलता गया कि ये डेफ यानी कि यहाँ की ओनर डेफ है। यहाँ पे वो क्लाइंट्स आते थे कि जैसे कि हमारी बेटी डेफ है, तो ओनर रख लेती थी। जैसे गरीब भी होते हैं तो उनको भी कि नहीं, आप आएँ, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊँगी। बोली, जैसे कि मेरी शादी हो गई थी, फिर मेरा यानी कि मैं ऑफ ही रहती थी घर के अंदर। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी कि वो जैसे कि मुझे शौक़ है पॉलो का वर्क का, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं चलें, कोई बात नहीं, स्टार्ट कर लें आप पॉलो का वर्क। तो उनके हस्बैंड ने उनको यानी कि परमिशन दे दी थी, उनको बहुत पसंद था, तो इसलिए फिर उन्होंने यानी कि वर्क स्टार्ट करा। बोलिए, ऐसे नहीं बैठे हैं, ऑफ नहीं हुए, मतलब वो कोई भी जो चीज़ उनको पसंद हो उस चीज़ का वो उस यानी फील्ड में जाएं। जिन्हें बचपन से ही ब्यूटिशियन बनने का शौक था और इनका ये शौक शादी के बाद इनके शोहर ने पूरा किया। निगत ताहिर के शोहर भी सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत के इनके चारों बेटियों में ऐसी कोई कमी नहीं। निगत लोगों से मिलने के बाद इन लोगों को इनके कुछ मखसूस इशारों से याद रखती हैं। निगत इस फील्ड में तकरीबन 21 साल से वाबस्ता हैं। इस वक्त इनके 2 ब्यूटी पार्लर्स आशना के नाम से मलीर और गुलिस्तान जौहर में चल रहे हैं। निगत सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूमी के बावजूद एक कामयाब जिंदगी गुजार रही हैं।